Now it's time to move on to the second session, which is going to be on the role of broker. We welcome our distinguished speaker, Mr. Anuj Gupta, the head of commodity and currency products at HDFC Securities. A trailblazer in the financial landscape, Mr. Gupta is not just the head of commodity and currency products, but has also earned the title of Khiladi number 1 by CNBC Awaaz in July 2023. Recognized with the Best Research Analyst Award from exchanges, industry associations, and media channels, his expertise spans a multitude of financial realms. Mr. Gupta also serves as a guest professor in BE Institute Limited, where he imparts his knowledge on tracking equity, commodity, forex, money market, asset class, and various other financial products. Get ready for an illuminating exploration of the broker's role with our esteemed speaker, Mr. Anuj Gupta. अनुज जी, इतनी चीजें आपके बारे में मुझे भी नहीं पता थी, कितनी बार मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। Thank you, sir. So, good evening, all of you. Thanks, International Navodaya Chamber of Commerce, to giving me this opportunity to share my view on the financial market. And I thankful to Sabharwal sir. उनके सानिध्य में मैंने सब कुछ सीखा है। जब से मैं मार्केट में आया हूँ तब से मैं इनके चरणों की तरफ देख रहा हूँ और ज्ञान प्राप्त करता जा रहा हूँ। सो ही इज यू कैन से द फादर ऑफ द स्टॉक मार्केट। एंड आई थैंक टू संजय सर, जो यू कैन से MCX में है और कमोडिटी बिजनेस नॉर्थ में सेटअप करने वाले, ही इज द ओनली पर्सन। राइट सर। ये तो ये दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते थे, तो 5 साल पहले चीफ विंडोज ऑफिसर बन चुके होते। सर वो सेम केस मेरे साथ भी है, मैं दिल्ली छोड़ना नहीं चाहता। सो दिल्ली से इतना लगा हुआ है कि 2 बार मैं बॉम्बे भी गया बट वापस दिल्ली आ गया, वहाँ जमा नहीं। सो मुझे दिया गया टॉपिक की रोल ऑफ ब्रोकर। सो आई वुड लाइक टू शेयर वन इंपॉर्टेंट थिंग टैक्स। अगर आप 10 साल पहले देखेंगे तो मार्केट का वॉल्यूम कितना था, और आज अगर आप मार्केट के वॉल्यूम को देखेंगे, मार्केट के कैप को देखेंगे, दिस इज एनी फिगर, एनी गेस फिगर, मार्केट कैप कितना है अभी? इंडियन कैपिटल मार्केट का मार्केट कैप कितना है? 66। अपना स्टॉक मार्केट का जो वॉल्यूम है, जैसे 303 करोड़ 3 ट्रिलियन डॉलर इज इक्विवेलेंट टू इंडियन GDP, राइट? सो यू कैन इमेजिन कि पिछले 20 सालों में फ्रॉम हम कहां पे थे और कहां से कहां हम पहुंच गए हैं, राइट? एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा जो इकोनॉमी है दैट वुड बी ऑलमोस्ट यू कैन से इन 2047 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट? सो यू कैन इमेजिन कि मार्केट का वॉल्यूम कहां जाने वाला है, फ्रॉम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो मार्केट कैप जैसे से इंक्रीज हो रहा है, इंडिया GDP इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इसमें जो बहुत बड़ा रोल है दैट इज अ रोल ऑफ ब्रोकर्स। एज आई एम फ्रॉम HDFC Securities, you know the HDFC brand, it's a very big brand, and even recently we have launched HDFC Sky product for trading, right? So how many have a demat account in this forum? How many have demat account? Okay. कितनों के नहीं है, ये आप खड़े करो। So now कितनों के नहीं है demat account? सबके हैं। नहीं कुछ है। अच्छा, right. So you can explore, you can अच्छा, टाटा कंसल्टेंसी में कितने लोगों ने, टाटा कंज्यूमर में कितने लोगों ने IPO लगाया? टाटा टेक में, राइट? सबने नहीं लगाया अभी? ओके। सो एक कि स्टॉक मार्केट में अब एक ट्रेंड चला है कि आप IPO में पैसा लगाएं, आपको डबल पैसा मिलता है, राइट? जिसका अलॉटमेंट आ जाता है। पॉसिबली अगर आप पिछले 2 सालों को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स गेव अ वेरी हैंडसम रिटर्न, राइट? सो दिस इज अ प्रोडक्ट, कि जो ब्रोकर्स हैं दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंजेस, विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरीज, एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट। सो दिस इज क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द इन्वेस्टर्स। तो अगर आप कोविड की बात करते हैं, कोविड से पहले वी हैव ओनली 4 करोड़ डीमैट अकाउंट, but right now we have 10 crore plus demat accounts. And in fact, if I like to share a volume of mutual fund industry, that is a 50 lakhs crore AUM in the mutual fund industry with almost 14 crore folios. तो यू कैन इमेजिन कि मार्केट का जो ग्रोथ है पिछले 10 सालों में कितना इंक्रीज हुआ है, इनफैक्ट पिछले 5 सालों में कितना इंक्रीज हुआ है,
from the COVID to 2023. We are at last stage of 2023. So there is a huge role of brokers to create financial literacy, financial inclusion towards the investor, because investor every time talking about the investment products where we can start investing. 10 years before we have only the property to invest. At 2011-12 people were investing in property and they are getting a lots of amount, lots of profit, lots of benefit in the property. But in last 10 years they didn't get any profitable trades in the property. But in these last 10 years, investors are getting a huge benefit, huge trading strategies in stock market. Particularly if you see the gold, if you compare this year, the gold return is increased by 12%, but Nifty is only gaining by 8 to 9%. Because these last 2 years were full of geopolitical tension and again the uncertainty in the global. So here the role of broker is that brokers are creating awareness and broker are providing education to the investor to start investing in these kind of products. Before COVID, people are not thinking about the gold, but in this COVID period, people start investing in the gold. In last month, we have imported almost 130 tons of gold in the physical market. So you can see how we are looking towards the gold as an investment product. पहले लोग ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करते थे, नाउ जो इन्वेस्टर हैं दे आर इन्वेस्टिंग इन द बार कॉइन्स इन द हार्ड गोल्ड. तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज क्रिएटिंग by the brokers, by the depositories and by the participants who are doing trading. So market volume, market में जो products हैं that is by the help of exchanges. The awareness is going to creating towards the investor. अगर आप एक चीज और देखेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग, आप में से कितने लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में? दो. कैश में सभी करते होंगे आई थिंक, कैश में, डिलीवरी में, राइट. सो अगर आप एक्सचेंज का वॉल्यूम देखेंगे तो 80% इज कम्स फ्रॉम द ऑप्शंस, जो कि पहले जो वॉल्यूम था दैट इज कम्स फ्रॉम द डिलीवरी साइड. सो नाउ दिस इज मार्केट, जो ये मार्केट है इट्स अ पार्ट ऑफ जस्ट लाइक यू कैन से अ बिजनेस. पहले लोग इसको बिजनेस नहीं समझते थे, अब काफी लोग ऐसे हैं, काफी प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो या अपना जो उनका जो कैरियर है, क्योंकि कैरियर डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. काफी हमने ऐसे लॉयर्स, सीएस को देखा है जो अपना प्रोफेशन छोड़ के नाउ दे आर डूइंग ट्रेडिंग एंड दे आर अर्निंग अ गुड हैंडसम अमाउंट फ्रॉम दिस मार्केट. सो ये जो मार्केट है इसमें जो प्रोडक्ट्स अवेयरनेस आया है, जो ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डिलीवरी, ट्रेडिंग करने का जो स्टाइल है, इवन एआई का जमाना यहां पर आ गया है, राइट. इवन एल्गो ट्रेडिंग आपने सुना होगा, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग. अगर आप ट्रेडिंग के पूरे फॉर्म को अगर आप चेक करेंगे तो अर्ली वी आर यूज्ड टू डू द रिंग ट्रेडिंग. देन हमने उसके बाद टेलीफोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट किया कि हम फोन करके ब्रोकर को फोन करते ट्रेड डालने के लिए. देन वो स्टार्ट कि हम ब्रोकर के ऑफिस में जाके बैठ रहे हैं कि आप मेरा ऑर्डर डालिए. नाउ दे स्टार्टेड टुवर्ड्स द मोबाइल ट्रेडिंग. अगर आप देखेंगे तो अब है एल्गो ट्रेडिंग का जमाना. आपने खाली स्ट्रेटेजी बनाई, आपने एल्गो में डाल दिया, नाउ इट इज वर्किंग फॉर यू. आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपने अपना स्टॉप लॉस टारगेट सब डाल दिया, नाउ इट विल डू ट्रेडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ यू, राइट. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब नया एक स्टार्ट हुआ है. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यू कैन क्रिएट एज मैनी स्ट्रेटेजी जो कि पहले आप सोच भी नहीं सकते थे. ये किसकी वजह से हुआ? ब्रोकर्स की वजह से, फिनटेक कंपनीज की वजह से, ब्रोकर्स की वजह से, जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप किसी भी तरीके की स्ट्रेटेजी बनाकर आप डाल सकते हैं. और आज के टाइम में अगर आप कंपेयर करेंगे पहले के मुकाबले तो उतनी स्ट्रेटेजीज नहीं थी. नोबडी नोज अबाउट द ऑप्शन प्लेटफॉर्म. ओनली फ्यू पीपल आर नोइंग कि आपको बाय कॉल करना है, बाय पुट करना है, जो भी आपको करना है. बट आज के टाइम में 12th पास का बच्चा जिसने 12th पास करी, ही नोज अबाउट द पाइथन, कि पाइथन को कैसे राइट किया था, हाउ टू राइट द स्ट्रेटेजी, हाउ टू राइट द एल्गो स्ट्रेटेजी एंड हाउ टू डू द ट्रेडिंग. अभी जो हमने देखा डीमैट अकाउंट जो ओपन हुए हैं, इसमें अगर आप डेटा को चेक करेंगे तो उसमें से ऑलमोस्ट जो 6 करोड़ डीमैट अकाउंट एक्स्ट्रा खुले हैं, इसमें मैक्सिमम आर द एज ऑफ फ्रॉम 25 टू 30, 25 से लेकर 30 साल के बीच लोगों के अकाउंट्स ओपन हुए हैं, और वो भी मैक्सिमम 2 टियर और 3 टियर सिटी से, ड्यू टू दिस फिनटेक प्लेटफॉर्म. तो फिनटेक प्लेटफॉर्म किसने दिया? ब्रोकर्स ने. एक्सचेंज ने सपोर्ट किया, ब्रोकर्स ने प्लेटफॉर्म दिया, और नाउ यू कैन सी आर इकोनॉमी. सो अल्टीमेटली नाउ द रोल ऑफ ब्रोकर इज टू क्रिएट अ हिस्ट्री, टू क्रिएट अ जीडीपी फॉर द इकोनॉमी. तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मार्केट में जिस तरीके से हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो उसी तरीके से
कहीं ना कहीं जो मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू एआई, दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट. तो दैट इज ऑल्सो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल चेंज हो रहा है तो इंडिया को भी यहां पे चेंज होना बहुत जरूरी है. सो दिस इज माई सबमिशन. थैंक यू वेरी मच. लोगों की क्यूरियोसिटी रहेगी, बाजार क्या लगता है थोड़ा सा बता दो, जो आपकी स्पेशलाइजेशन है. हाउ द मार्केट लुक्स लाइक, वो तो मेरा सब्जेक्ट नहीं था ना. तो देखिए, जैसा कि सबरवाल जी ने यस देखिए, ऑप्शन में स्टॉक मार्केट में लॉस से बचने का सिर्फ एक टूल है, दैट इज स्टॉप लॉस. देखिए लॉस ऑप्शंस में अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शंस में लॉस तब होता है जब आप जो उसके कुछ टूल्स हैं, जैसे ओआई को आप चेक करते हैं या नहीं चेक करते, आप वॉल्यूम को चेक करते हैं या नहीं करते, या आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, आई थिंक कि लोगों को पता होगा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है. तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो परफेक्ट चुनना, दैट इज अ बिग टास्क, राइट. आप किस डायरेक्शन में मार्केट में ट्रेड ले रहे हो, टाइमिंग जो है ऑप्शन में सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पहलू है. क्योंकि अगर आप एक्सपायरी के टाइम पर पोजीशन लेंगे, गलती से आपने अगर एक्सपायरी के टाइम पर आपने बाय पोजीशन क्रिएट कर लिया और मार्केट नहीं हिला, तो आपका जो प्रीमियम है दैट विल बी डाइल्यूट, राइट. आपने अगर एक्सपायरी के टाइम पे आपने अगर शॉर्ट कर दिया, आपने अगर ऑप्शन को बेच दिया और अगर मूवमेंट आ गया तो यू विल बी अनलिमिटेड इन लॉस. तो टाइमिंग जो है ऑप्शंस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज कि आपके पास जो एसेट क्लास को आप देख रहे हैं उसके टारगेट पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी है. अभी हमने सुना दीपिका पादुकोण ने भी एक ऑप्शंस के बारे में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि व्हाई हैव सो मेनी ऑप्शंस, राइट. तो ऑप्शंस को ना ऑप्शन की तरह समझना चाहिए. आप उसको अगर समझोगे कि भाई जस्ट यू कैन कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ प्योर ट्रेडिंग, राइट. क्योंकि ऑप्शंस में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना, दैट इज अ वेरी बिगेस्ट टूल. अगर आप उसको नहीं समझ पाए तो यू कैन नॉट अर्न द मनी इन द ऑप्शंस. और आज के टाइम में तो ऐसी स्ट्रेटेजीज बन रही हैं जिसमें आप कवर्ड कॉल बना के या कवर्ड स्ट्रेटेजी बना के यू कैन गेट 1 or 2% इजीली. मींस पीपल आर डूइंग दैट थिंग. आई एम नॉट सेइंग कि 100%, बट पीपल आर डूइंग. तो अब पहले हम ट्रेड करते थे, हमने बाय किया, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट की तरफ चल दिए. बट राइट नाउ ऐसी स्ट्रेटेजीज यू कैन बिल्ड अप, यू कैन अब इतने छोटे सेशन में तो हम नहीं बता सकते क्या स्ट्रेटेजीज हैं, बट आप ऑप्शन को अगर थोड़ा सा और डीप जाएंगे यू विल गेट सो मेनी कवर्ड स्ट्रेटेजीज, जिसमें आप कवर्ड ट्रेड बनाकर आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ % आप जरूर निकाल सकते हो. और आप सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे, अगर हम एमसीएक्स की बात करें या अगर आप इक्विटी की बात करते, सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है एक्सपायरी के टाइम पे, राइट. क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पर अगर आपने मार्केट को समझ लिया तो आप उसमें इजीली पैसा बना सकते हैं राइट ऑफ करके, मीन जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज करना, राइट. आप ऑप्शंस को एक्सरसाइज करके आप पैसा अच्छा खासा बना सकते हो. तो ऑप्शंस के लिए आपको ओआई को देखना बहुत जरूरी है कि ओआई किस स्ट्राइक प्राइस में बिल्डअप हो रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस में वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं और कितना टाइम आपके पास बचा एक्सपायर होने के लिए. तो 3 अगर आपने इसको मोमेंटम बिठा लिया, आपको ये 2-3 एक्सपायरी लगेंगी इसको समझने के लिए. अगर आपने 2-3 एक्सपायरी समझ ली इसको, देन यू कैन क्रिएट अ पोजीशन इजीली. क्योंकि ऑप्शन से बढ़िया प्रोडक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम लगता है इसमें, राइट. और आप इसमें एक अच्छा रिटर्न आप इसमें बना सकते हैं. और कुछ ऐसे ट्रेडर्स, काफी ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते हैं. सिर्फ दे विल नॉट डू ट्रेड इन एनी डे, दे ओनली ट्रेड ऑन एक्सपायरी डे. क्या सर? आपको सारे दिन आपके पास, तो आप देखिए अब हर हफ्ते हर दिन एक्सपायरी है, तो आप उसमें पेयर ट्रेडिंग बना सकते हैं. फिर निफ्टी का क्या रेशो है निफ्टी के साथ में, बैंक निफ्टी का बैंक एक्स के साथ क्या रेशो है, सेंसेक्स और निफ्टी में क्या रेशो है. सेंसेक्स में लोग निफ्टी के साथ हेज करके दे आर गेटिंग अ गुड रिटर्न. तो थोड़ा मार्केट को देखने का ना परसेप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा. आप सिंपल आप देखोगे नहीं, फोकस लाइट सीधा वो नहीं है. यू हैव टू सी द मार्केट ए डिफरेंट वे कि नहीं यार, अगर निफ्टी एनएससी का है, सेंसेक्स बीएससी का है, तो उसके बीच में क्या रेशो है. अगर निफ्टी 1 रुपए चलता है तो सेंसेक्स कितना चलता है. अगर जहां आपको उसमें डिस्पैरिटी दिखाई दी, आपने ट्रेड बिठाया, आपने पैरिटी ली और निकल गए आप. दैट इज अ क्विक एंड आजकल 2020 का जमाना है, राइट. तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग रेप्लिकेट इन द मार्केट. आप सोचो कि भाई मेरे को, मैंने ट्रेड लिया और आप लेके बैठे हो 1 साल तक, तो आपको पैसा नहीं बनेगा. सुजोन देखा ना कि पूरे साल तो रहा 7 रुपए पे और 20 दिन में 7 रुपए का 30 रुपए हो गया.
तो जो लोग लेके बैठे थे जनवरी से, ना उनको थोड़ा रिलैक्स आया कि चलो प्राइस तो बढ़ा, बट एटलीस्ट जिसने राइट टाइम पर एंट्री किया, दे आर गेटिंग द मोमेंटम इन द मार्केट. सो टाइम इस टाइम है थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड करने का कि आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हो, क्योंकि 300 करोड़ का जो वॉल्यूम है ना, वो इट्स अ वेरी ह्यूज, और उसमें आपके जो वॉल्यूम्स हैं दैट इज अ ह्यूज वॉल्यूम्स. एक सेकंड में पलक झपकती मार्केट जो है ना मूव कर जाता है. आपने अगर आज का मार्केट देखा होगा तो 2:30 बजे तक मार्केट बिल्कुल नीचे आ गया था, 5 मिनट के अंदर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर इंक्रीज हो गया, सेंसेक्स सीधा 50 रुपए इंक्रीज हो गया विद इन 5 मिनट. तो नोबडी नोस कि क्या मार्केट मूवमेंट है, बट अगर आप मार्केट को वॉच कर रहे हो ना, यू कैन इजिली कि पॉइंट टेक अ पॉइंट आउट कि मार्केट कहां मूव करने वाला है. तो एआई जो है ना आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा आपको मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो जहां तक सबरवाल जी ने कहा मार्केट के आउटलुक का सवाल, तो इनसे बेहतर तो कौन समझ सकता है. बट सर ने अपनी स्पीच में बोल भी दिया कि अपोजिशन के बारे में या जिसके बारे में, तो दैट इज ऑल्सो ए क्यू. राइट सर. सो मार्केट, जहां तक आपका सवाल है कि मार्केट में जो हम देख रहे हैं, अगर आप इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो जहां हम पहले डिफेंस को इंपोर्ट कर रहे थे, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग. हम क्रूड को पहले इंपोर्ट करते, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग द क्रूड. राइट. सो थिंग्स आर वेरी ब्राइट फॉर इंडियन इकोनॉमी, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंडियन इकोनॉमी जो धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली आपको आगे जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, दैट विल ग्रो. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी आपको हो सकता है कि आने वाले 6 महीनों को 20,500 21,000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे. राइट. इवन अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड आपको 65,000 अगली दिवाली तक दिखाई दे. तो मार्केट का व्यू बहुत पॉजिटिव है, कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो ट्रेंड है मार्केट का दैट इज आपके सामने ही है सब चीजें, और इलेक्शन के बाद और भी चीजें बहुत क्लियर होती हुई दिखाई देंगी. तो पॉसिबली कि आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर द मार्केट. थोड़ा बहुत करेक्शन आता रहेगा मार्केट में, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो खड़े हुए हैं मार्केट में, पहले हमारे पास सिर्फ एफडीआई था, नाउ वी हैव डीआईएस, नाउ वी हैव रिटेल. तो जो रिटेल सेगमेंट है ना, जो कि सबसे बड़ा रोल प्लेयर है इस टाइम पे, गेम चेंजर है जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो है ना दैट इज अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट. जहां भी करेक्शन आपको दिखाई देगा रिटेल सामने खड़ा हो जाएगा, जो कि एफपीआई से भी बहुत बड़ा है. एफपीआई कितना ही मनी आउटफ्लो कर ले, बट जो हमारा रिटेल का जो पैसा मार्केट में आ रहा है, आपने देखा करीबन अभी जो आईपीओज आए हैं इसमें कितना पैसा लगा है, करीबन 25,000 करोड़ के आसपास का पैसा आईपीओज में लगा है. तो कहां से आया 25,000 करोड़? दैट इज फ्रॉम द रिटेल. तो रिटेल जो है ना, ये दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तभी तो अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर इक्विटी मार्केट छोटा सा है, जबकि इंडिया के अंदर इतना बड़ा मार्केट है. वर्ल्ड के अंदर करेंसी फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया के अंदर बहुत छोटा मार्केट है फॉरेक्स. नोबडी नोज अबाउट द फॉरेक्स मार्केट, करेंसी मार्केट. तो दिस इज द मिरर कि आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या दिख रही है आपको. तो देखने वाला चाहिए, अगर आपने देख लिया मार्केट को, देन यू कैन इजीली मेक द मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. तभी तो इतना वॉल्यूम हो रहा है मार्केट के अंदर. थैंक यू वेरी मच.